15 अगस्त यानी 80वां स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश 80 बरस का हो चुका है आजाद हुए। 80 बरस के बाद अब देश में हो क्या रहा है? एक नई तरीके की क्रांति जन्म ले रही है। ये 15 अगस्त बहुत खास है क्योंकि इस 15 अगस्त में दो चीजें हो रही हैं। पहला, नक्सल मुक्त भारत जो सरकार ने किया, सरकार की गुडविल में गृह मंत्रालय ने किया, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुआ, वो हुआ, हमने बस्तर में दिखाया। और दूसरा, एक अलग जगह है, सीजेपी के नेतृत्व में शिक्षा को लेकर के एक शिक्षा की क्रांति पनपी है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, और अब वो गांव गांव पहुंचने लग गई है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। और ये बात जब मैं कह रहा हूं शिक्षा की क्रांति जगी हुई है तो इसकी तमाम तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। 15 अगस्त से ठीक पहले सीजेपी ने एक बार फिर कहा 2.0 की बात की और सरकारी स्कूल ठीक करने की बात कही। अब ये प्रोटेस्ट जेन जी से होता हुआ जेन अल्फा के बीच पहुंच गया। जेन जी यानी 1997 से 2013 के बीच जो बच्चे पैदा हुए, 2013 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उन्हें कहा गया जेन अल्फा। इसके बाद जेन बीटा, आगे उसका भी एक टेन्योर है। लेकिन अब जिस तरीके से देश भर की तस्वीरें आ रही, ये बताता है, और कोई माने चाहे ना माने, देश में इस समय शिक्षा को लेकर के एक अलख जग चुकी है। और उस अलख की वजह है कि आज छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर से, कहीं डीएम से, कहीं एसपी से, कहीं बड़े बड़े अधिकारियों से, जिनके सामने जाने से उनके माँ बाप डरते रहे, जिनके सामने जाने से उनके बाप दादा डरते रहे कि साहब से हम बोलेंगे क्या, उन साहब के सामने छोटे छोटे बच्चे आज सीना तान के खड़े हैं कि साहब हमारा स्कूल खराब क्यों है, पंखे खराब क्यों है, टॉयलेट खराब क्यों है, पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा, डेस्क बेंच क्यों नहीं है, मिड डे मील का खाना क्यों नहीं सही है, लाइब्रेरी में कंप्यूटर क्यों नहीं है। ये सब कुछ देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीर आ रही है और ये बताता है कि देश में शिक्षा की अलग जग चुकी है। ये 15 अगस्त वाकई खास है इस जगह तक पहुंचने के लिए कि शिक्षा देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो, और सिर्फ जुबान पे नहीं, नारों में नहीं, जमीन पर हो। 80 बरस लग गए। 80 बरस बाद ये सारी तस्वीरें सच लग रही हैं और लगता है कि हाँ, शिक्षा की हालत आने वाले दिनों में शायद ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे जाग गए हैं। सरकारें तो 80 साल में नहीं जाग पाई थी, बच्चे जाग गए हैं। फतेहपुर उत्तर प्रदेश, 28 जुलाई की तस्वीर आई। स्कूल में खराब व्यवस्था थी, टॉयलेट, पीने का पानी, डेस्क बेंच, तमाम चीजें, कंप्यूटर में लैब की मांग। करीब 1500 छात्रों की क्लास से बाहर निकलकर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर गया से आई, बिहार से। मिड डे मील में कीड़े, गंदे टॉयलेट, पंखे, टूटी बेंच, खराब हैंडपंप को लेकर के 40-50 बच्चे करीब 4 किलोमीटर पैदल चल के एसडीएम के कार्यालय पहुंच गए। उनको मनाने के लिए खुद डीएम को सामने आना पड़ा बच्चों को मनाने के लिए। ये है लोकतंत्र की ताकत, और ये इस लोकतंत्र को आज देश महसूस कर रहा है। राजस्थान के जालौर से तस्वीर आई। शिक्षकों की कमी को लेकर के छात्रों का विरोध। स्कूल के टीचर के 25 पोस्ट थे और सिर्फ 7 टीचर थे। गुस्साए बच्चों ने स्कूल गेट पे ताला लगा दिया। ये ऐसी तस्वीरें आपने आखिरी बार देश में कब देखी थी? आप किसी विचारधारा के हो, किसी पार्टी से हो, सबको पता है शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। और ये जब हो रहा है तो देख करके एक सुखद है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही गांव गांव, छोटे छोटे शहरों, बड़े बड़े शहरों में। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो नेता हैं, जो टीचर हैं, जो स्कूल प्रबंधक हैं, जो अधिकारी हैं, जो बीएसए हैं, एबीएसए हैं, जो बहुत जितने लोग स्कूल संचालन में, वो सब ये जान जाए, अपने अपने स्कूलों की हालत ठीक कर लें, वरना उनकी खराब हालत को ठीक करने के लिए जेन अल्फा आ चुका है। ये आपके डीएम के कार्यालय में बच्चे घुस जा रहे हैं। डीएम को लग रहा है कि अब क्या करें। हमीरपुर की तस्वीर याद है? सारे बहाने थे कि वन विभाग की जमीन है, ये है, वो है। बच्चे पहुंच गए, अगले दिन डीएम को जाकर के रोड के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। बाड़मेर में जुलाई लास्ट वीक में बच्चों ने स्कूल के गेट पे ताला लगा दिया था क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं थे। जयपुर की तस्वीर आई अगस्त के पहले हफ्ते से। मूक बधिर बच्चे, उच्च माध्यमिक विद्यालय में के छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के चलते बदहाल व्यवस्था के खिलाफ एक अनूठा प्रोटेस्ट किया। बोल नहीं सकते, लेकिन इमारत जर्जर है, पानी टपक रहा है, प्लास्टर गिरने की समस्या है, तो बच्चे जो है खड़े होकर के विरोध कर रहे थे। नारे लगाने के बजाय सांकेतिक भाषा में, पोस्टरों से, लिखित संकेतों से अपनी मांग की। और ये स्थिति क्यों पहुंची? याद कीजिए झालावाड़ की वो तस्वीर, जब एक सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है और बच्चे दब के मर जाते हैं, और उसके बाद चलता है मुआवजे का ढोंग नाटक।
जबकि मास्टर लिख लिख के थक गए थे कि उस स्कूल को ठीक कराइए। प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगी थी। लेकिन अब किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का प्रशासन है, ये कान खोल करके सुन ले कि बच्चे अगर आ गए तो ना आपकी पुलिस कुछ कर पाएगी, ना आपके अधिकारी कुछ कर पाएंगे। विदिशा मध्य प्रदेश से 12-13 अगस्त को तस्वीर आई। स्कूल बस का किराया बढ़ाने के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन कर दिया। रियायती किराया 10 रुपए से बढ़ा के 25 किया जा रहा था। विरोध के बाद 10 रुपए कर दिया गया। यह है लोकतंत्र की ताकत। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, रेजिडेंशियल स्कूल में खराब मिड डे मील जो मेस का खाना था, छात्रों ने आरोप लगाया दाल और सब्जियां बार बार कीड़े मिल रहे थे और फिर चीजें सुधरना शुरू हुई। हमीरपुर का भी मैंने आपको बताया, पक्की सड़क को लेकर के। सब तो छोड़िए, कलेक्टर के पास जब धरना दिया हमीरपुर में, तो फिर बाद में तिरंगा लेकर के जब डीएम के ऑफिस में घुसे तो पूरा डीएम कलेक्ट्रेट हक्का बक्का। ये कौन लोग आ गए? बड़े लोग आए, लाठी मार के भगा दो। और सबसे अद्भुत तो झारखंड के गढ़वा में हुआ 13 अगस्त। कल हेडमास्टर का तबादला कर दिया गया। 10 से 13 साल के बच्चों ने करीब 7 घंटे प्रदर्शन किया। 7 घंटे बैठ गए कि मेरे टीचर को वापस बुलाओ, वो मुझको पढ़ाते हैं। कितना अद्भुत है ये कि टीचर को तबादला किया गया, बोला कि बुलाओ मेरे टीचर मुझको पढ़ाते हैं। टीचर भी चाहते थे वहां काम करना, और फिर झारखंड की सरकार को झुकना पड़ा, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को झुकना पड़ा, वापस से बुलाया गया। खटीमा उत्तराखंड में 12 अगस्त की तस्वीर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों ने खराब खाना, एक्सपायर राशन, बिजली, पेयजल और सफाई बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर के 3 दिनों तक जोरदार प्रदर्शन किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल भारती यादव को पद से हटाकर जिला जनजाति कल्याण अधिकारी कार्यालय में संबंध कर दिया। इन बच्चों की धमक, इन जेंजी की धमक समझ रहे, सरकारों को झुका ले रहे ये, और उच्च पदों पर बैठे तक अपनी बात पहुंचा ले रहे कानों तक। सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा, सिस्टम हिल रहा है, और सिस्टम हिल रहा है तो सिस्टम सुधरेगा भी, और जिन्होंने रिजिडनेस दिखाई उनका सिस्टम टूट जाएगा। आज 14 अगस्त लखनऊ में, यूपी की राजधानी में लखनऊ की सड़कों पर जेन अल्फा सड़क पर उतर आए। छात्रों ने रोड जाम कर दी, मांग कर रहे थे स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। विद्यालय कागज कल्याण विभाग संचालित करता है। जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन करीब 20 दिन पहले खत्म हो चुका है। अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक अभियान चला दिया है कि पेपर लीक के बाद अब दीपके ने कहा स्कूल ठीक करो, और उसके बाद गांव का बच्चा सुरक्षित माहौल में ताकि पढ़ सके। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उससे पहले से शुरू हो गया था कि वो अब ये वो जनरेशन नहीं है हमारी तरह जो पढ़ के कैसे भी आ गई, नहीं सही है तो कोई बात नहीं, घर वालों से कह दिया तो कोचिंग ले ली ना, काम करके दिखाओ, तनख्वाह मिलती भाई साहब आप लोगों को लाखों हजार रुपए महीने। मैंने अपने परिचित जो मेरे हैं उनको मैंने कहा कि भाई अपने अपने स्कूल ठीक करा लो आप, क्योंकि ये बच्चे हैं खड़े हो जाएंगे। अभिजीत दीपके का कहना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद अगर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को टूटी छत, बिना वॉशरूम और बिना बिजली के स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है तो ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। इसी अनदेखी को खत्म करने के लिए सरकारी स्कूलों का ढांचा सुधारने के लिए स्वतंत्रता दिवस से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अब आप सोच रहे हैं कि अभियान कैसे काम करेगा और ये कहां से शुरू होगा, तो अभिजीत दीपके इसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली में मौजूद अपने खुद के गांव से करने वाले हैं। वो सबसे पहले गांव के सरपंच से मिलकर वहां के सरकारी स्कूल की हालत सुधारने की अपील करेंगे। इस अभियान में सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आम जनता, माता पिता, गांव के नेताओं सीधे तौर पर एक साथ जोड़ा जाए ताकि स्कूलों की बुनियादी जरूरतों को मिलकर उसके लिए आवाज उठाई जाए। मिशन को मजेदार और असरदार बनाने के लिए इसमें एक बहुत ही खास सरपंच चैलेंज जोड़ा गया है। इसके तहत जो सरपंच अपने गांव के सरकारी स्कूल की काया पलट करेंगे उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। उनके स्कूल की सुधार से पहले और सुधार के बाद की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी ताकि देश के सामने उनकी तारीफ हो सके। इसके अलावा सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने और लोगों की राय जानने के लिए क्या बोलती है पब्लिक नाम का एक संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन कितनी मुकम्मल हो पाएगी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरी जो राय है मैं इस पर कहूँगा कि ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूँ, गांव गांव जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत बदहाली की हालत में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो एकदम चरमराया हुआ है, ध्वस्त है। नींव का जो पत्थर है वो हिला हुआ है, तो इमारत कैसे बुलंद खड़ी होगी? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फोर्स है इस देश के पास जो इस्तेमाल ही में नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एजुकेशन किताबों में कह दिया गया, वाजपेयी जी के टाइम पे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, स्कूल बनाए गए, उससे पहले भी बनते रहे, लेकिन ये कभी मुहिम नहीं बना, ये कभी ये पहली प्राथमिकता नहीं बना। लेकिन ये शुरुआत है। अगर ये होता है और आने वाले दिनों में
अगर स्कूल ठीक होने लगते हैं, स्कूल में मास्टर आने लग जाते हैं, ड्यूटी बढ़ने मिलने लग जाती है, ये देश के लिए बहुत सुखद तस्वीर होगी। और वाकई देश की जो आज़ादी हमारे पुरखों ने हमें दिलाई थी, जो लड़े, जो शहीद हुए, जो तब लड़े जब उन्हें पता ही नहीं था कि अंग्रेजी हुकूमत कभी जाए, कोई उस आज़ादी का मोल लगा नहीं सकता। ये 2014 के बाद जिनको लगता है आज़ादी मिली, वो इस बात को नहीं समझेंगे। वो आज़ादी तब मिली थी और वो लोग आज़ादी के नायक लड़ रहे थे जिनको पता ही नहीं था कि आगे कभी सरकार बनेगी, लोकसभा होगा, विधानसभा होगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, नेता बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तब तो यह था कि अंग्रेजी हुकूमत का सूर्यास्त ही नहीं होता। कोई उदाहरण ही नहीं था कि जहां अंग्रेज हारे हों और चले गए हों। अगर रहे हो तो यहां पे उतना अवेयरनेस भी नहीं रही, इक्का दुक्का। वो तब लड़ रहे थे कि ऐसी आज़ादी हो जिसमें हमारे देश का सपना देखा जाए। लेकिन बाद में नेताओं ने क्या किया, वो हम सबके सामने है। देश सतत गति से आगे बढ़ा, लेकिन सरकार से ज्यादा ताकतवर समाज है, और अगर समाज चाह ले इन चीजों को ठीक करना तो वो ठीक करके ही दम लेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी अनुराग हैं। आज़ादी को महसूस कीजिए, आज़ादी को बनाए रखिए और दूसरों की आज़ादी को बाधित मत कीजिए। आपके विचार एक दूसरे से मिल नहीं सकते, हो सकता है एक दूसरे से मेल न खाएं, लेकिन वैचारिक मतभेद मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। नेताओं के चक्कर में अपने संबंध नहीं खराब करने चाहिए। नेता एक दूसरे की शादी ब्याह बारात में जाते हैं, आप इनके चक्कर में लड़ करके क्यों अपना संबंध खराब कर रहे हो, अपने रिश्ते खराब कर रहे हो, अपना ब्लड प्रेशर गड़बड़ कर रहे हो। जनता को नेता के लिए काम नहीं करना है, नेता को जनता के लिए काम करना है। ये बॉटम लाइन है। अभी क्या है, जनता नेता के लिए काम कर रही है। जो कार्यकर्ता है, जिनको कुछ मिलना है, उनको करने दो ना यार। आप अपने बच्चों की सोचो, अपने बच्चों के लिए काम करो। देखते रहे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया, आज़ादी मुबारक। 1 साल पहले ही हमने चैनल बनाया था और उस आज़ादी को हमने महसूस किया है, और हमारे बहुत से दर्शकों ने महसूस किया होगा कि पत्रकारिता अगर आज़ाद हो तो वो क्या कर सकती है। आप भी इस आज़ादी का जश्न मनाइए, पुरजोर तरीके से मनाइए। बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत और बहुत लगन, 200 साल के संघर्ष के बाद मिली आज़ादी है। खूब सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।